आज भारत पहुंचेगा। स्पेशल फ्लाइट से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत पहुंचेगा। ऐसे में स्पेशल फ्लाइट से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा रह सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 से देश वापस लाने में भारत सरकार जुटी थी। 2019 से प्रयास जारी थे जो आज रंग ला रहे हैं। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक विशेष टीम के साथ तहव्वुर राणा आज भारत पहुंचेगा, यानी आज ही वो दिन है जब तहव्वुर जो है भारत में कदम रखेगा। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। एनआईए अगले कुछ हफ्तों तक उसे अपनी कस्टडी में रखेगा। साथ ही तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए, आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पित करने का रास्ता साफ हो गया था। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद अब तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। तो 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा आज भारत लाया जा रहा है। देखिए क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी मिल रही है। तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में रखने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जेल अधिकारी को कोर्ट के आदेश का अब इंतजार है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी है तहव्वुर राणा। सिर्फ इतना ही नहीं, 26/11 हमले में 166 लोग मारे गए थे। देखिए 2008 में हमला हुआ था 26/11, जब 166 लोग मारे गए थे। जेल में रखने के लिए तहव्वुर राणा को पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरे देश को इस हमले ने झंझोर दिया था और ऐसे में इस हमले का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। तो एनआईए की टीम और रॉ की जॉइंट टीम तहव्वुर राणा को स्पेशल जेट से, स्पेशल प्लेन से भारत ला रही है। माना यही जा रहा है कि आज दोपहर या शाम के बीच तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा और ऐसे में जब वो भारत पहुंचेगा तो एनआईए की कस्टडी में वो रहेगा। सूत्रों के हवालों से एक खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में तहव्वुर राणा को रखने की भी विशेष तैयारियां की गई है। देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, 26/11/2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है रजनीश सूत्रों के हवाले से कि उसके बाद तहव्वुर राणा क्या एनआईए की कस्टडी में रहेगा? कितने बजे तक वो आज भारत पहुंचेगा? और अगर एनआईए की कस्टडी में रहेगा तो क्या कुछ राज जो है, क्या कुछ पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं? देखिए 16 साल से जिस आतंकी मास्टरमाइंड का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसका प्रत्यार्पण हो रहा है। वो पहुंचेगा भारत आज किसी भी समय दोपहर के वक्त। बताया स्पेशल ऑफिशियल टीम वहां गई थी, वो तमाम कागजी कार्रवाई करके वहां से निकल चुकी है और वो आज सुबह से दोपहर के बीच कभी भी पहुंच सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्ट टाइम अभी ये नहीं बताया जा रहा है सुरक्षा कारणों से भी कि एग्जैक्ट कितने बजे वो पहुंचेगा, लेकिन दोपहर तक ये अंदेशा है कि वो पहुंचेगा यहाँ पर। तिहाड़ जेल में खास तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि जब यहाँ वो लाया जाएगा, कोर्ट में पेश कराया जाएगा या एनआईए के स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी हो। आज महावीर जयंती की छुट्टी भी हो सकता है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट उसकी पेशी के लिए की जाए तो उसकी पेशी होगी और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। केस को मुंबई से दिल्ली भी ट्रांसफर किया गया है। चूंकि दिल्ली में एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया था तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है मामला अदालती कार्रवाई जो है वो दिल्ली में भी चले, वो आने के बाद तय होगा। लेकिन तिहाड़ जेल में खास तैयारी की गई है, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद की गई है। स्पेशल सेल तैयार किया गया है, 24 घंटे की निगरानी रखी जाएगी तहव्वुर पर और साथ ही यहाँ पर किस तरीके से पूछताछ करनी है, कैसे जुडिशियल पूरा प्रोसेस चलेगा, उसके लिए भी तैयारी कर ली गई। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल जांच एजेंसी की ओर से तिहाड़ जेल को ये भी कहा गया है कि एक स्पेशल वैन एक स्क्वाड के साथ और पुलिसकर्मियों के साथ एयरपोर्ट भेज दिया जाए सुबह सुबह। तो इसकी भी जानकारी आ रही है कि इस तरह की भी खबरें हैं
कि उनको एक स्क्वाड वैन के साथ एक पुलिस वैन भेजने को कहा गया है। तहव्वुर के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां पूछताछ के लिए तैयार है। चूंकि 2011 में जब आरोप पत्र एनआईए ने दाखिल किया था, उन्होंने कई साक्ष्य सामने रखे थे, जिसमें ईमेल्स भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी थे, कैसे तहव्वुर और डेविड हेडली जो है वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहा। तो इन सबको लेकर तैयारियां पूरी है और तहव्वुर का इंतजार जो देश कर रहा था कि जिसने 166 लोगों की जान ले ली और वो मास्टरमाइंड आतंकी अब तक भारत नहीं आ पाया था, अब यहाँ पर उस पर अदालती कार्रवाई होगी। जी हालांकि देखिए रजनीश, कोशिश बहुत की गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया था, अमेरिका में याचिका खारिज हुई और जैसा आपने कहा कि एनआईए ने जो सबूत रखे थे तहव्वुर राणा के अगेंस्ट वो सच भी साबित हुए और वो अमेरिकी अदालत ने भी माना है। देखिए रजनीश, 2008 में जब हमला हुआ था 10 आतंकी जो थे उनमें से 9 मारे गए थे, एक अजमल कसाब बचा था, उसे बाद में फांसी की सजा दी गई। क्या माना जाए रजनीश, अगर तहव्वुर राणा जैसे भारत पहुंच रहा है, पूछताछ के बाद क्या संभव है कि उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, फांसी की सजा मुमकिन? बिल्कुल देखिए, अभी से अलग अलग मांग उठने शुरू हो गए हैं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके पिता कल कह रहे थे कि उसे फांसी मिलनी चाहिए, तभी हमारे पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी। तो हर कोई चाहता है कि कठोरतम सजा मिले और अमेरिका में भी जब उसने याचिका दी थी प्रत्यार्पण के विरोध में, तो उस पर निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो, सभी ने कहा कि जहां आपने गुनाह किया है वहां आपको अदालत को कोर्ट को फेस करना ही पड़ेगा, और अगर आपने गुनाह किया है तो प्रत्यार्पण से आप डर क्यों रहे हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस चला अमेरिका में, और जिस तरीके से फरवरी के महीने में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और जब वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एविल राणा को हम वापस भारत भेजेंगे, वहां पर प्रत्यार्पित करेंगे, तो उस वक्त से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कभी भी वो भेजा जा सकता है। उसके बाद लगातार कागजी कार्रवाई चलती रही, यहाँ से ऑफिशियल्स वहाँ जाते रहे, एनआईए के ऑफिशियल्स जाते रहे, वहाँ पर तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि कल उसे अब वापस भेजा जाए। और कल विशेष प्लेन से बताया जा रहा है कि शायद वहाँ की जो विशेष एक प्लेन है आर्मी की, उस प्लेन से उसे लेकर वहाँ से जो टीम है वो रवाना हो गई। इस टीम में एनआईए के भी ऑफिशियल्स हैं, रॉ के भी ऑफिशियल्स हैं, कुछ ऑल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो राणा को लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी भारत सरकार जो है 2016 से लगातार कोशिश कर रही थी और आज वो कोशिश रंग ला रही है रजनीश। हालांकि जब तहव्वुर राणा भारत पहुंचता है उसके बाद किस तरह से एक्शन होता है, कोर्ट में किस तरह से मामला चलता है, गुनाहों की सजा कब मिलती है, वो देखना जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में कई घंटे मीटिंग चली। भारत सरकार साल 2019 से उसे देश वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। ये कोशिशें अब रंग लाई है। इन हमलों में मुंबई ने जो भी खोया उसकी भरपाई तो संभव नहीं, लेकिन मुंबई को दहलाने वाले को सजा दिलवाकर शायद इन जख्मों पर कुछ हद तक मरहम जरूर लगाया जा सकेगा। तहव्वुर राणा 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है। वो लंबे समय से एक अन्य मामले में अमेरिका की जेल में बंद था, जहां पर वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा। यहां आने के बाद तहव्वुर राणा को माना जा रहा है कि वो एनआईए की कस्टडी में कुछ दिन रहेगा। तहव्वुर राणा को भारत लेके आ रहे हैं, इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं यूएस गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी बड़ी जीत हमारे देश को मिल गई है। तो इस बात से मैं एक ही कहूंगी कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उसे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिले और तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो। तो देखिए, 26/11 हमले की पीड़िता देविका को आपने सुना, किस तरह से देविका को भरोसा है कि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद आतंक के जो जख्म भारत के लोगों को लगे उन पर मरहम जरूर लगेगा। वहीं देश के फोरमन एनआईए चीफ का कहना है कि तहव्वुर राणा का भारत आना अब तय है, क्योंकि एफबीआई ने तहव्वुर के खिलाफ कई मजबूत सबूत पेश करे हैं। वहीं सरकार की कोशिश भी इसमें बेहद खास है। Rana is one of the two masterminds of the Mumbai terror attack. You may be aware that NIA in fact was established after Mumbai terror attacks only, and it will be a big achievement that this person is brought to India and is made to face the trial. Tahव्वुर Rana is one of the two masterminds of the Mumbai terror attack. You may be aware that NIA in fact was established after Mumbai terror attacks only,
and it will be a big achievement that this person is brought to India and is made to face the trial. तो वहीं मुंबई 26/11 हमले में डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की भूमिका पर नए खुलासे हुए हैं। एफबीआई ने शिकागो कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण सबूत पेश किए हैं। हेडली ने 2006 और 2008 के बीच मुंबई की कई यात्राएं की और हमले के लिए चुनिंदा स्थानों की रेकी भी की। राणा ने नवंबर 2008 में हमले से ठीक पहले मुंबई का दौरा किया और लश्कर-ए-तायबा को जानकारियां दी। तो देखिए, तहव्वुर राणा के जुर्म की अगर फहरिस्त की बात करें तो वो बेहद लंबी है। 2009 से सब कुछ इस पूरे मामले की शुरुआत होती है, जब तहव्वुर को डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। 2011 अखबार पर हमला मामले में तहव्वुर राणा को दोषी माना जाता है, 13 साल जेल की सजा होती है। 2019 भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मांग करना शुरू कर दिया, कोशिशें शुरू कर दी, अमेरिका को कूटनीतिक नोट भी सौंपा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में अगर आ जाए तो भारत ने तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी के लिए औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई। 13 नवंबर 2024 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यार्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा ने याचिका दायर की, जिसे 16 दिसंबर 2024 अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोग ने सुप्रीम कोर्ट से राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। 21 जनवरी 2025 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यार्पित यानी डिपोर्ट होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। फरवरी 2025 ट्रंप ने राणा के भारत प्रत्यार्पण की पुष्टि भी की। 7 मार्च 2025 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से स्वास्थ्य हवाले पर आतंकी तहव्वुर राणा ने फिर से जो है याचिका दायर की थी, जिसे फिर से अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया। अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय मिलना तय है। पहला तो मैं बहुत खुश हूं, और मैं खुश क्यों, पूरा हिंदुस्तान खुश है। मोदी जी को अभिनंदन कर रहा है। तबुसम राणा तो बहुत पहले कांग्रेस के समय आ जाना चाहिए था, पर कांग्रेस तो ला नहीं सकती। कई अपराधी उस कांग्रेस के राज के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, आज भी विदेशों में बिरयानी खा रहे, घूम रहे। हमारे राज्य में बिरयानी नहीं मिलने वाली। बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान, अमेरिका आसानी से किसी एक्यूज्ड को देता नहीं है, किसी दूसरे कंट्री को, दूसरे कंट्री से लेता है। देने का काम कभी नहीं करता है आसानी से। ये जो बात की है इंडियन लीडरशिप ने ट्रंप से, उसी का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट से भी अपील उसकी खारिज हो गई है। बताया तो जा रहा है आज या कल में वो यहाँ पे लैंड कर जाएगा, एनआईए की कस्टडी में शुरू में रहेगा। पूरी पूछताछ की जाएगी, कौन कौन इन्वॉल्व थे, आईएसआई से कौन कौन इन्वॉल्व थे, हिजबुल मुजाहिदीन से कौन कौन थे। ये सब बहुत सी लाभदायक सूचनाएं तहव्वुर राणा से मिल सकती हैं। Tahawwur Hussain Rana's presence and his connection with India goes back to many years back, in the sense that he opened First World Immigration Office in Mumbai. Before the Mumbai attack of 9/11, he came to 26/11. He came to India and established his office, and before that, he took the notorious David Coleman Headley and facilitated his recce of the Chabad House, the Taj, and the railway station and other places that were attacked. बहरहाल अब तहव्वुर राणा आज भारत पहुंचेगा और मुंबई हमलों का राज इसी के साथ खुलेगा। साथ ही मुंबई हमले में पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिलेगा और आतंक की फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी होगा। तो देखिए, इसी के साथ जैसा हमने आपको बताया कि तहव्वुर राणा जो है वो आज भारत पहुंचेगा।